राजस्थान की प्रमुख हस्तकला, राजस्थान हस्तकलाओं का आगार है। हस्तकला लघु उद्योग है। यह मुख्य केंद्र बोरानाला जोधपुर। हस्तकलाओं का व्यापार राजस्थली के नाम से होता है। हस्तकलाओं का तीर्थ हृदय जयपुर मीनाकारी है। यहाँ से सोना चांदी हस्तकला जिसमें आएगी पहले थेवा कला। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन होता है। रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग होता है। थेवा के लिए चित्रकारी का ज्ञान आवश्यक होता है। मुख्य केंद्र इसका प्रतापगढ़। प्रवर्तक नाथूजी सोनी, पद्मश्री महेश राज सोनी, राष्ट्रीय पुरस्कार गिरीश कुमार सोनी और जस्टिन वक्की यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले थे। और डाक टिकट 5 रुपये का जारी हुआ था। इस पे विशेष इसमें है यहाँ से थेवा कला, स्त्री श्रृंगार आभूषण, गले का हार, मंगलसूत्र, टीका, अंगूठी, गर्दनी, पायजेब आदि को कलात्मक रूप दिया जाता है। थेवा कृतियों में सजावटी प्लेटों, गुलदस्ते, फोटो फ्रेम, बॉक्स, कंघा, आईना, इत्रदानी, ऐश ट्रे, सिगरेट केस, ग्लास आदि का बनाए जाते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी थेवा कला का कलात्मक कला से अलंकृत की जाती है। भावात्मक मोर की आकृतियां, रासलीला व शिकार के दृश्य, फूल पत्ती आदि का कलात्मक चित्रांकन इस कला का उत्कृष्टता को प्रकट करता है। थेवा कला से अलंकृत आभूषणों का मुख्य मूल्य धातु का न होकर कलात्मक कला का होता है। 500 वर्ष पुरानी यह कला केवल प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। यह परिवार इस कला को गोपनीय रखता है। मीनाकारी इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। यहाँ से महाराजा मान सिंह 1589 से 1614 ईस्वी में लाए थे। महाराजा मान सिंह इस कला को लाहौर से जयपुर लाए थे। मीनाकारी का मुख्य कार्य मूल्यवान रत्नों व छोटे सोने चांदी के आभूषणों पर किया जाता है। कुदरत सिंह पद्मश्री, दुर्गा सिंह और काशीनाथ व कैलाश चंद्र हैं। यहाँ से इसके अन्य केंद्र नाथद्वारा, बीकानेर, प्रतापगढ़, कोटा के रेतवारी क्षेत्र में कांच पर विभिन्न रंगों के मीनाकारी का काम किया जाता है। आभूषणों की तरज की टिपाई करके रेखाओं को औजारों द्वारा गहरा किया जाता है। गहराई में रंग भरा जाता है जो लकीरों के जज्ब होकर बैठ जाता है। जो पारदर्शक लाल रंग की लकीरों के कारण छाया प्रकाश का प्रभाव भी लखने लगता है। मीनाकारी रंगों के उनके आग की लपट सहन करने की शक्ति को क्रम में लाता है। कांच का रंग जो पत्थर के टुकड़ों की आवृत्ति में लाया जाता है, जो खरल को पीस कर पानी के साथ कलम द्वारा वांछित स्थलों में लगाया जाता है। रंग पानी में पिघल कर तरल हो जाता है। रंग जब समानता में आ जाता है तो कारीगर उसे पॉलिश करके उसे पारदर्शक व उज्ज्वल बना देते हैं। जयपुर के मीनाकार लाल रंग बनाने में कुशल है। मीना तलवार, छुरियों की मुठ और आभूषणों के बाजू, बगड़ी, हार, तबीज, कनकत्ती, सिगरेट केस आदि में किया जाता है। और तारकशी के गहने, चांदी के पतले तारों का आभूषण बनाया जाता है। मुख्य केंद्र नाथद्वारा है। स्वरूप शर्मा जयपुर इससे कलाकार है। कुंदन कला यह जयपुर की है। रत्न जड़ाई, स्वर्ण पर आभूषण रत्न जड़ाई होती है। कोफ्तगिरी लोहे में सोने की कारीगरी होती है। मुख्य केंद्र इसमें जयपुर, उदयपुर, अलवर है और कलाकार इसमें सिगलगिरी है और प्राचीन संबंधित दमश्क सीरिया से है। इसका तहनीशा पित्तल में सोने की कलाकारी, कलाकार तलवार सज्जा अलवर से और शिकलगिरी उदयपुर से है। यह कलाकार धातु हस्तकला में आएंगे। बादले जयपुर के जिंक जस्ते से बने बर्तनों व कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। इससे पानी ठंडा रहता है। जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की फेमस है। यह और खेती के औजार नागौर के फेमस है। कृषि यंत्रों का कारखाना जयपुर का है। तीर कमान बोधिगामा डूंगरपुर का और चंदूजी का गढ़ा बांसवाड़ा का। पीतल पर पेंटिंग अलवर जयपुर की है। यहाँ से खुदाई व घिसाई द्वारा लाख बख्श परिवार इसके लिए है। और अब्दुल रज़ाक कुरैशी व जान नूर मोहम्मद प्रमुख कलाकार है। वस्त्र हस्तकला, रंगाई छपाई वस्त्र रंगाई के हैं। यहाँ से हिंदू रंगारा है। यहाँ से मुस्लिम रंगरेज है। नीले रंग के रंगने वाला नीलगर और सलीगर है। यहाँ से वस्त्र रंगाई के प्रकार बंदेज, पोमचा, चुनड़ी, मोठड़ा, लहरिया है। बंदेज प्रिंट टाई एंड डाई टेक्निक से बांध कर रखना, कारीगर बंधारा चढ़ावा है। यहाँ से मुख्य कार्य इसमें जयपुर, जोधपुर, सुजानगढ़, चूरू है। तैयब खां जोधपुर से है। पतंग डिजाइन के पतंग भीत 7 रंगों का सतरंगी चुनड़ी और 5 रंगों का पचरंगी साफा बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंडी इसकी जोधपुर है। बंदेज के प्रकार डब्बीदार, बंदेदार, चकदार, मोठड़ा और दानेदार बिंदियों का बंदेज मोठड़ा प्रसिद्ध जोधपुर व बीकानेर का है। पोमचा महिलाओं की ओढ़नी 2 प्रकार की लाल पीला, लाल गुलाबी कमल पुष्प बनाए जाते हैं। इसमें लुगड़ा पोमचा का प्रकार है। यह शेखावटी, पटौदा व लक्ष्मण
लक्ष्मणगढ़ सीकर, मुकनगढ़ झुंझुनू का फेमस है पीला। यह शेखावाटी क्षेत्र का पीले रंग की ओढ़नी, मोरनी भात की ओढ़नी मोर चित्र होता है। पनिहारी भात में मटका चित्र होता है और फूल भात की ओढ़नी में फूल पत्ती का चित्र होता है। मलयगिरी वस्त्र रंगाई का प्रकार है, भूरा रंग इसमें प्रमुख होता है, खुशबूदार वस्त्र होता है। राम सिंह द्वितीय की मलयगिरी वाली अंगरखी जयपुर सिटी पैलेस में है ऐसे। और अमोबा वस्त्रों की खाकी रंग का रंगना जैसे छपाई कारीगर छिपा होता है। इसमें लकड़ी के ठप्पों का प्रयोग बतखाड़े में किया जाता है। लहरिया इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। पीला पोंचा बच्चे के जन्म पर और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोंचा होता है। चुनरी जोधपुर की मुख्य केंद्र है। सांगानेरी प्रिंट की यहाँ से काले व लाल रंग सांगानेरी प्रिंट में आएगा, काले व लाल रंग का प्रयोग होता है। मुन्ना लाल गोयल मुख्य कलाकार है। बगरू प्रिंट काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। फूल पत्तियों, जानवरों, पक्षियों को मटिया मिट्टी के रंग के मिट्टी के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बेलबूटे की छपाई की जाती है। अजरक प्रिंट मुख्य केंद्र इसका बाड़मेर है। नीले व लाल रंग का प्रयोग होता है। ज्यामितीय अलंकरण होता है। मलीर प्रिंट मुख्य केंद्र बाड़मेर है। काले व कत्थई रंगों का प्रयोग होता है। पुराने समय में मलयगिरी के वस्त्र जो भूरे रंग के होते थे तथा सुगंधित रहा करते थे। आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है। आजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ का गढ़िया लोहार के घाघरे ओढ़नी का प्रिंट होता है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। यह लुगदी या ल्याई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू बालोतरा, गेहूं दाबू सांगानेर व बगरू का। गोल्डन प्रिंट लाडनू डीडवाना कुचामंड का। टुकड़ी की छपाई जालोर की और रुपहली छपाई किशनगढ़ अजमेर की है। यहाँ से भडोल या बड़ौद प्रिंट भीलवाड़ा का। साड़ियाँ कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी इसका प्रमुख केंद्र कैथून कोटा मांगरोल बारह। कैथून में बुनकारी के चौकोर बुनाई जाने वाली सादी साड़ी को अनेक रंगों व आकर्षक डिजाइनों से बुना जाता है। जालिम सिंह झाला मंसूर अहमद नामक कुशल कारीगर को हैदराबाद से लाए थे। इसी कारण इस कला को मसूरिया कला कहा जाता है। टसर साड़ी कोटा बांसवाड़ा उदयपुर रेशम की साड़ी है। वस्त्र अलंकरण कोटा किनारी खंडेला सीकर भिनाय अजमेर की है। गुलाल गोटा जयपुर का। गोटा बेचने वाली जाति बिसायती और ओढ़नी पर गोटे के फूल बिजिया है। यहाँ से गोटे के फूल के बेल है। यहाँ से चंपाकली के। गोटा किस्ती के प्रकार है। शेखावाटी के किरण बांकड़ी और लंपा लंपी है। मुकेश और गौरविक और पेचवर्क चटापटी है। यहाँ से शेखावाटी के विशिष्ट विभिन्न रंग के वस्त्रों से निर्मित है। काटकर रंग बिरंगा वस्त्र बनाना। बातिक वार्तिक कला जो वस्त्रों पर मोम की परत है। इसमें प्रसिद्ध क्षेत्र खंडेला सीकर है और उमेश चंद्र शर्मा उपाधि क्राफ्ट्स मैन ऑफ राजस्थान है। यह अब्जुद मसीद उदयपुर का है। रायजादा कशीदाकारी वस्त्र पर कशीदा कारीगरी निकालना और हरमजी भरत व सूप है। यहाँ से कांच की कशीदाकारी मिरर वर्क प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से बाड़मेर बीकानेर सर्वाधिक लोकप्रिय रूमा देवी शक्ति अवार्ड 2019-20 में है। यहाँ से इन्हें मिला जरदोजी जयपुर का। कपड़े पर सुनहरे धागे की कढ़ाई होती है। इसमें वस्त्र बुनाई कारीगर को बुनकर कहा जाता है। जुलाहा व कोली जाति के होते हैं। यह उपकरण इसमें भेजो व भेजको है। दरी निर्माण गलीचा महंगा होने पर आजकल लोगों द्वारा दरियों का उपयोग किया जाता है। जयपुर व बीकानेर में बीकानेर की जेलों में दरिया बनाई जाती है। प्रसिद्ध क्षेत्र लवाणा दौसा सालावासा जोधपुर टंगला नागौर है। टोंक बाड़मेर भीलवाड़ा शाहपुरा केकड़ी व मालपुरा दरी निर्माण के प्रमुख केंद्र है। लेटा जालोर के खेसले फेमस है। पाव रजाई जयपुर की। नमदे टोंक के गलीचे जयपुर का गलीचा उपयोग किया जाता है। सूत व ऊन के ताने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे की बुनाई की जाती है। बुनाई में जितना बारीक धागा और गांठें होती है गलीचा खूबसूरत व मजबूत बनता है। जयपुर के गलीचे गहरे रंग डिजाइन व शिल्प का प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। कालीन मुख्य केंद्र जयपुर का है। लोई मुख्य केंद्र नापासर बीकानेर में। जटपट्टी जसोल बालोतरा बकरी के बालों से बनाई जाती है। उपनाम इसका जिरोदी व भाखला है। मलमल वस्त्र मथानिया जोधपुर का। चित्रांकन कला फट चित्रांकन शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार करता है। उस्ता कला बीकानेर की। मथेरन कला बीकानेर की। पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की। श्रीनाथ जी के विभिन्न रूपों जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए गोपियों के साथ रासलीला करते हुए झूले पर बैठे हुए का चित्रण किया जाता है। इसमें चित्र कपड़े पर हाथ से बनाए जाते हैं। एक चित्र को पूरा करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। राजा राम शर्मा राजस्थान के एक प्रसिद्ध पिछवाई व लघु चित्र कलाकार है। सूक्ष्म चित्रांकन मिनिएचर पेंटिंग के लिए किशनगढ़ अजमेर फेमस है। इकबाल सिक्का कलाकार है प्रसिद्ध और छोटी वस्तुओं पर चित्रण चावल राई गीता पर गीता चित्रण और तिलक गितोई
तिलक गितोई किशनगढ़ का। राई पर मीरा का चित्र किशन शर्मा रायता गांव बेगू चित्तौड़गढ़। पेंसिल की नोक पर महाराणा प्रताप व महावीर स्वामी का चित्र नवरत्न प्रजापति द्वारा बनाया गया। चमड़ा हस्तकला कशीदाकारी जूतियां हैं इसमें बड़गांव जालोर से मोजड़ी, जालोर जोधपुर व जयपुर से नागदे जोधपुर व जयपुर की फेमस है। कागज हस्तकला कागज बनाना सांगानेर का फेमस है। सब जयपुर सवाई माधोपुर का है। यहाँ से कुम्हारगा हस्तशिल्प कागज शोध संस्थान सांगानेर जयपुर की है। कुट्टी का काम जयपुर का है। सवाई राम सिंह के समय लोकप्रिय हुआ। कुट्टी बनाने की प्रक्रिया कागज, चौंक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को गलाकर व पीस कर लुगदी बनाई जाती है। कोई आकृति बनाने के लिए उस वस्तु के सांचे मॉडल हुए तैयार कर लुगदी को दबा दिया जाता है। सूखने पर फिनिशिंग देते हैं। खड़िया व चाइना क्ले इच्छित रंग किया जाता है। कुट्टी के चौपाए पशु व पक्षी के बनाए जाते हैं। मुख्य कारीगर सांवल सिंह व जमुना प्रसाद है। लाख हस्तकला लाख का काम जयपुर लक्ष्मणगढ़ सीकर सवाई माधोपुर इंद्रगढ़ बूंदी में लाख का कार्य बनाने वाले मणिहार कहलाते हैं। यहाँ से मुख्य कारीगर आयज अहमद जयपुर से और चूड़ा मोकड़ी है। और आभूषण इसका मुख्य केंद्र उदयपुर है। और वो पोट्री गला ब्लू पोट्री का निर्माण पहले बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, फिर एक विशेष घोल चढ़ाया जाता है। ब्लू पोट्री के रंगों को नीला, हरा, मटियाला व तांबई रंग विशेष रूप से काम में लेते हैं। यह कला चीन और तथा फारस की है। महाराजा राम सिंह 1825 से 80 में महाराजा राम सिंह ने चूड़ामन और कालू कुम्हार को पोट्री का काम सीखने दिल्ली भेजा था। मुख्य कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। पद्मश्री और नीले रंग के अलावा 25 अन्य रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर की फेमस है। कागजी पोट्री अलवर की है। तरल पदार्थों का उपयोग नहीं होता। डबल वर्क पोट्री व सजावटी पोट्री है। सुनहरी पोट्री बीकानेर व जैसलमेर की है। यहाँ से मृदा शिल्प मणकला व टेराकोटा मिट्टी के खिलौने व साज सज्जा का सामान बनाने की कला का क्षेत्र है। मोलेला राजसमंद की, बसवा दौसा की, महरौली भरतपुर की मुख्य कलाकार है। इसमें पद्मश्री मोहनलाल कुमार मोलेला से और खेमाराम प्रजापति, प्रेम सिंह, ओम प्रकाश गालव अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। मोलेला टेराकोटा का निर्माण की प्रक्रिया बनास नदी मिट्टी को इकट्ठा किया था। बनास नदी व तालाबों में नरम मिट्टी, नाड़ा, आलू लाकर उसमें गधे की लीद, भूसा और पानी मिलाया जाता है। आधार बनाना मिट्टी का समतल कर लकड़ी की धातु से औजारों में ढाल कर का आकार दिया जाता है। कलाकार बिना सांचे के हाथ से देवी देवताओं में विभिन्न ग्रामीण जीवन की आकृतियां बनाते हैं। वे बारीक नक्काशी करते हैं। वस्तुओं को पहले छांव में फिर धूप में धीरे धीरे सुखाया जाता है। पूरी तरह सूखने के बाद भट्टी का आकार लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। इसमें लाल भूरा रंग आता है। रंगाई व अंतिम रूप गेरू पानी की रंगाई, प्राकृतिक रंगों से सजावट व जलाकर परत से चमक दी जाती है। कागजी टेराकोटा अलवर की है यहाँ से। और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की। मिट्टी के खिलौने बुडगबू गांव नागौर के हैं। मिट्टी की कलाकृतियाँ शिवमाता गांव सवाई माधोपुर की। कोठियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्मित की जाती है। कोठियाँ की चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न रंग के जाली, झर्रोके, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे व मांडने उबारे जाते हैं। कोठियाँ अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। अन्य काष्ठ कला है यहाँ से लकड़ी के खिलौने उदयपुर, मेड़ता, नागौर व हनुमानगढ़ के फेमस है। लकड़ी के झूले जोधपुर के। लकड़ी के पशु पक्षी जयपुर के हैं। यहाँ से गोडलिया पशु पर पहचान व शिनाख्त के लिए कलात्मक दाग दिए जाते हैं। दागने की प्रक्रिया अटेरना व बने निशान को गोडलिया कहते हैं। ये चिन्ह जाति, क्षेत्र व राजघराने के प्रतीक होते हैं, जिसमें प्रतीक, धर्म, मानवाकृति, कृषि उपकरण व दैनिक वस्तुओं की आकृतियां शामिल होती हैं। इन्हें गर्म लोहे, मिट्टी की ढकनी का वृक्ष की डाली से दागा जाता है। रमकड़ा उद्योग मुख्य केंद्र इसका गलियाकोट डूंगरपुर है। संगमरमर की मूर्तियां मुख्य केंद्र जयपुर है। अर्जुन लाल प्रजापति पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। जड़ाई जयपुर की फेमस है। मुगल व राजपूत शैली का प्रभाव मुस्लिम जाति के कारीगर होते हैं। जरी इसमें मुख्य केंद्र जयपुर है। मिरर वर्क जैसलमेर का फेमस है। खेल का सामान हनुमानगढ़ का फेमस है। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। आरातारी सिरोही की। बीड़ी उद्योग टोंक का है। नस्वार ब्यावर का है। यहाँ से छाता फलाना पाली का है। यहाँ से मेहंदी का प्रचलन प्राचीन काल से है। स्त्रियां शुभ अवसर पर विवाह, सगाई, जन्म, पूजन आदि पर हाथों में बारीक मांडने बनाती है। सोजत व मालवा की मेहंदी विशेष प्रसिद्ध है। विभिन्न त्योहारों पर मेहंदी में पान, स्वस्तिक, कलश, फूल, कैरी, सुदर्शन चक्र, तोरण आदि अलंकृत किए जाते हैं। जीआई टैग है राजस्थान में। बगरू प्रिंट पर बीकानेरी भुजिया। ब्लू पोट्री
बबलू पोट्री लोगो, और कठपुतली लोगो, कोटा डोरिया लोगो, मकराना संगमर मोरेला लोगो, फुलकारी राजस्थान पंजाब हरियाणा, और सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला पोखरन पोट्री, सोजत मेहंदी, पिछवाई जोधपुरी बंधेज, कोफ्तगिरी उदयपुर, और उस्ता कला और कशीदाकारी बीकानेर। इनको अगस्त 2023 में एक साथ मिला था और मई 2025 में पश्चिमी राजस्थान की सांगरी को जीआई टैग मिला।